नमस्कार साथियों, एमएस मार्गदर्शन के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। लगातार महामैराथन क्लास रेलवे को लेकर जुड़े उन सभी विद्यार्थियों को मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस सेशन से जुड़े हुए हैं। चलिए आज हम लोग रेलवे के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर आए, इस पर हम लोग आज विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत के चर्चित युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह किस खेल से जुड़ी हैं? भारत के चर्चित युवा खिलाड़ी अनाहत सिंह स्क्वैश खेल से जुड़े हैं। केंद्र सरकार की पहल नव्या किससे संबंधित है? केंद्र सरकार की पहल नव्या युवा किशोरियों से संबंधित है। जुलाई 2025 में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जुलाई 2025 में ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरो ब्राजील में आयोजित हुआ था। महिलाओं के फिडे शतरंज विश्व का कप 2025 का विजेता कौन है? दिव्या देशमुख। 15 अगस्त 2025 को चीन में आयोजित विश्व खेलों में किस खिलाड़ी ने वुशु में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा? 15 अगस्त 2025 को चीन में आयोजित विश्व खेलों में नम्रता बत्रा ने खिलाड़ी ने पुरुष पद जीतकर इतिहास को रचा है। 11 से 12 अगस्त 2025 के मध्य मापी की 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 11 से 12 अगस्त 2025 के मध्य मापी की 2025 का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। भारत के किस पड़ोसी देश ने अगस्त 2025 में आर्मी रॉकेट फोर्स गठन करने की घोषणा की है? भारत ने पाकिस्तान देश के अगस्त 2025 में आर्मी रॉकेट फोर्स का गठन की घोषणा की थी। वर्ष 2025 में विश्व स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? वर्ष 2025 में विश्व स्वदेशी लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त को मनाया गया। विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। विश्व अंगदान दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 में किस भारतीय को प्रदान किया गया है? व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 में वर्षा देश पांडे को प्रदान किया। अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाए। क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि ये जो विकल्प है, ये 4 विकल्प में से हमको आंसर को चुनना है। अब कह रहा है कि जिसमें अक्षरों के समान, सबसे पहले हमको फोकस करना, क्या कह रहा है? अक्षरों के समान क्रम में बाएं से दाएं की ओर जाना है। बस मेरा क्वेश्चन का आंसर यही है, अक्षरों के समान को क्रम में बाएं से दाएं की ओर जाना है। तो क्वेश्चन श्रृंखला मेरा क्या है? तो बी डॉट डॉट छोड़ा गया है। अब ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो कहा रहा है क्या कि इस 4 ऑप्शन से आपका कौन सा ऑप्शन सही है और जिससे यह पूर्ण हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देखेंगे पहला कि इसे सही है या गलत है मेरा। तो पहला कह रहा है कि क्रम देखना है। क्रम देखें तो बी के बाद मेरा क्या है? टी है। टी के बाद फिर दूसरा देखेंगे क्या है? बी, जो कि बी के स्थान पर ही है। फिर एच है। फिर मेरा डी नंबर पे देखेंगे तो एम है। तो सबसे पहले हम क्रम देखेंगे, तो क्रम के बाद में आता है बी के बाद सी हो, सी के बाद डी हो, डी के बाद ई हो, ई के बाद एफ हो, एफ के बाद जी हो। तो इस तरह का जब हम क्रम देखें और दाएं से बाएं की ओर देखते हैं तो हमारा उस ऑप्शन में पहला ए ऑप्शन कट जाएगा, पहला नहीं होगा।
फिर हम दूसरा नंबर देखेंगे तो बी की जगह पे बी ही है, फिर भी ऑप्शन मेरा कट जाएगा। फिर देखेंगे हम डी नंबर देखेंगे तो ये भी मेरा ऑप्शन कट जाएगा, ये भी नहीं आएगा। अब देख रहे हैं कि मेरा ऑप्शन सी नंबर मिल रहा है, क्योंकि बी के बाद हम जब आएंगे तो बी के बाद मेरा पहला आता है एच आएगा, उसके बाद जो है उसी अक्षर को बिठा देंगे एम, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद टी, उसके बाद फिर एच, उसके बाद फिर टी। मेरा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो कह रहा है कि 17 से 30 कैसे हुआ, 30 से 44 कैसे हुआ, 44 से 59 कैसे हुआ, 59 से 75 कैसे हुआ, 75 से मेरा फिर कौन सा अंक आएगा। इसमें क्या किया गया है, तो 14 में 13 जोड़ दिया है तो 30 हो गया, 30 में हम 14 जोड़ देंगे तो क्या 44 हो जाएगा, फिर 44 में हम 15 जोड़ देंगे तो 59 हो जाता है, 59 में हम 16 जोड़ देंगे तो 75 हो जाता है, 75 में हम अगर 17 जोड़ देंगे तो मेरा 92 हो जाएगा आंसर। अब हम लोग गणित के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का माप क्रमशः 60 डिग्री और 80 डिग्री है तो इस त्रिभुज के तीसरे कोण का माप क्या होगा। तो है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो दो कोण है 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 140 डिग्री। तो हमको 180 डिग्री में 140 डिग्री घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 40 डिग्री। मेरा तीसरा कोण क्या हो जाएगा 40 डिग्री। अब हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न पर आएंगे। रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपए की राशि उधार ली। वह 7% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज देगी। तो मूलधन पहले देखेंगे, मूलधन कितना है 2 लाख रुपया है, मूलधन कितना है 2 लाख रुपए। समय कितना है 2 वर्ष, और दर कितना है 7%। अब हम लोग इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो मूलधन कितना है 2 लाख, समय कितना है 2 वर्ष, और दर कितना है 7/100। 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। यहाँ आपका बच गया 2000, 2000 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब 4000 गुना 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28,000 रुपया। कितना देना होगा वार्षिक दर से 28,000 रुपया। अब हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। 1.24 पर बाढ़ को अनुचित भिन्न के रूप में सरलीकृत करिए। जब इस तरह का प्रश्न रहे तो बाढ़ का मतलब है कि यह अंक बार बार रिपीट करता है। जब ये अंक बार बार रिपीट करता है तो उसपे हम लोग 1.24 है तो इसको हम लोग जब बाढ़ दिया गया तो इस पे एक अंक पे अगर जितना अंक पे बाढ़ रहेगा उतना अंक नीचे 9 बिठा देंगे। आंसर ये मेरा हो गया। अब हम लोग 5वां नंबर प्रश्न को हल करेंगे। क्वेश्चन है, यदि संख्या 5, 3, 4, 7, 8, 2, 3, 1 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है, विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाता है, तो बाएं
से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा। कह रहा कि संख्या मेरा कितना है 5 3 4 7 8 2 3 1। अब कह रहा कि विषम संख्या में कितना जोड़ना है 1। विषम संख्या में कितना जोड़ना है 1 जोड़ दिए। और सम संख्या में कितना घटाना है 2। इसमें कितना घटाना है 2। कितना जोड़ना है 1। अब हम लोग देखेंगे तो इसमें सम संख्या में जोड़ दिए तो कितना हो गया 6 4 2 8 6 0 4 2। अब कह रहा कि विषम संख्या में हम 1 जोड़ दिए और सम संख्या में 2 घटा दिए। अब कह रहा है कि बाएं से दूसरे स्थान पे, बाएं से अगर हम दूसरे स्थान पे चले तो मेरा क्या है 4 है। फिर हमको दाएं से भी दूसरे स्थान पे चलेंगे तो क्या है मेरा 4 है। अब कह रहा है कि दोनों अंकों का योग क्या है तो किसका, तो 4 और 8 का, 4 और 4 का योग क्या है 4 + 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा मेरा। तो दोनों अंकों का योग क्या है 8 है। फिर अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 0.474747 यह संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे 0.47 के ऊपर बार दे देंगे। यह संख्या मेरी क्या है बार बार रिपीट करती है तो इसको बनाने का तरीका क्या है, तो जितने अंक पे बार होगा उतने अंक हम नीचे देंगे। तो कितना अंक देंगे उतने अंक के नीचे 9 देंगे। 2 अंक पे मेरा बार है तो 2 अंक पे नीचे 9 दिए तो कितना हो गया 47 और 99, यही मेरा आंसर होगा। के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। भारत में कब ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ 1947 में। प्लूटो एक ग्रह है, प्लूटो एक ग्रह बोना ग्रह कहा जाता है। म्यांमार की मुद्रा क्या है, म्यांमार की मुद्रा क्यात है। संविधान किस अनुच्छेद में भारत राज्यों का संघ वर्णित करता है। संविधान अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ को वर्णित करता है। कुष्ठ रोग का दूसरा नाम क्या है, कुष्ठ रोग का दूसरा नाम हैंसेन है। यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में बदलता है, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर बदलता है। विश्व कप में लगातार 3 दशक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी का नाम क्या है। विश्व कप में लगातार 3 शतक मारने वाला प्रथम खिलाड़ी कुमार संगकारा है। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है, बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब लड़ा गया था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 ईस्वी में लड़ा गया है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक कितने कारकों को शामिल करता है। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 कारकों को शामिल करता है। उशांग नामक त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। उशांग नामक त्योहार सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। सिंह प्रतीक का निर्माण किस साम्राज्य के दौरान हुआ था। सिंह प्रतीक का निर्माण मौर्य साम्राज्य के शासन काल में हुआ था।